नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेकर। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? विपरीत है पूछा है, यानी कि 3 तो सही है और एक उसका उल्टा है। तो ऑप्शन हमारे पास है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। कब? दल या गैंग के सदस्य होने पर सामाजिकरण कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था में। बात किसकी हो रही है? उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि 8 से 10 वर्ष की आयु, 8 से 10 वर्ष आयु के बालक जो है, कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्यावस्था। बालक जो है क्या हो जाता है? दल या समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। किस आयु में? उत्तर बाल्यावस्था में एक बालक, कौन सी आयु होती है? 8 से 10 वर्ष की आयु में दल या समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं जो है आ जाती है? कब जब वो बालक दल या समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, बिल्कुल जो बालक है अपने दोस्तों के साथ रहता है, दल में रहता है, समूह में रहता है, अपने माता पिता के साये को छोड़कर किसके साथ रहना पसंद करता है? दल के साथ, अपने दोस्तों के साथ। टोली की अवस्था भी इसको हम कहते हैं, टोली में रहना सीखता है। तो वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, किसके साथ सीखेगा? अपने मित्रों के साथ, अपने समूह दल के साथ। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, जब एक जो बालक है दल में रहेगा, समूह में रहेगा, तो अपनी अपनी सबकी जिम्मेदारियां होगी और बालक जो है जिम्मेदारियों को निभाना सीखेगा। तो ये भी सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। बालक का क्या हो रहा है? सामाजिक विकास हो रहा है, एक दल में रहकर, समूह में रहकर। और बालक जो है वफादार होना सीखता है अपने दल के प्रति, ये भी सही है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, तो ये रहेगा गलत। आंसर इसका रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, बिग वे हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, और वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन। परिवर्तन कैसे कैसे? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। किसके अनुसार? बिग वे हंट के अनुसार। शेषावस्था की बात कर रहे हैं ये, या फिर बाल्यावस्था की, किशोर अवस्था की, या फिर प्रौढ़ अवस्था की? तो देखिए, अगर हम एक ही शब्द बोले, कौन सा? परिवर्तन, तो किस अवस्था पर जाना है? सीधे बात कर रहे हैं किसकी? किशोर अवस्था की। क्योंकि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं बालक में, एक किशोर में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? तीव्र गति से होते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था के जो किशोर है उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे? उनका जो शारीरिक, मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से आएंगे, जिसके कारण इनको क्या है? समायोजन करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। समायोजन करने में इसको, किशोर को क्या होती है? कठिनाई होती है। तालमेल नहीं बिठा पाता है, इसलिए इस अवस्था को हमने क्या कह दिया? विद्रोह की अवस्था। जब एक किशोर अपने बड़ों से, माता पिता से, प्रौढ़ों से, वयस्कों से क्या समायोजन नहीं कर पाता है, तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो कौन सी जो है सिचुएशन आ जाएगी? परिस्थिति उत्पन्न होगी, विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न होगी। और इस जो किशोर अवस्था में तो बालक क्या समझता है?
प्रौढ़ों को जो है अपने विकास में बाधा समझ लेता है, विकास में बाधा समझता है। अपने ही माता पिता किशोर अवस्था जो है, किशोरों को जो है अपने ही माता पिता सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं, अपने राह की रुकावट लगती है उनको, अपने विकास में बाधा उनको मानने लगते हैं। और कौन सी अवस्था हमने इसको कहा है, विद्रोह की अवस्था होती है। ये कौन सी, विद्रोह की। तो आंसर परिवर्तन शब्द से किशोर अवस्था को समझा जा सकता है। एक ही शब्द है परिवर्तन। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। आंसर इसका रहेगा सी। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी को। तो देखिए, इनमें से सभी को नहीं कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था तो कैसी आयु है, 8 से 10 वर्ष के बालक की आयु है। और ये कैसी आयु है, खेल की अवस्था इसको कहा जाता है। कौन सी अवस्था, खेल की अवस्था। इस आयु का जो बालक है, अभी बात कर चुके हैं, दल या समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है और ये बाहर निकलता है अपने माता पिता के साय से और खेल खेलना पसंद करता है। आउटडोर खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन अपने समूह के साथ खेलना पसंद करता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु। 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। और इस आयु के जो बालक है उनके पास आपको खूब सारे खिलौने देखने को मिलेंगे और अपना जो है अधिकतर समय जो है वो अपने खिलौनों के साथ ही बिताते हैं। कौन से, 3 से 6 वर्ष के बालक। तो इसका जो है आंसर रहेगा ए। खिलौनों की आयु कहेंगे हम पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु की अवस्था को। आंसर रहेगा इसका ए। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो देखिए, यहाँ पर इसको खिलौनों की अवस्था कर सकते हैं, खिलौनों की अवस्था। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं 3 से 6 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक खिलौनों से खेलता है, तो इसको हम खिलौनों की अवस्था कहेंगे। प्रश्न करने की अवस्था, इस एज का जो बालक है सबसे अधिक प्रश्न करता है, क्यों, कैसे, कब, जिज्ञासा उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो प्रश्न करने की अवस्था भी कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। अनुकरण करने की अवस्था, तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक है वो किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण करके, अपने माता पिता का अनुकरण, परिवार में जो भी सदस्य है, अपने आसपास के लोगों के अनुकरण करके वो क्या करता है, सीखता है। तो कौन सी अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था है। कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था। दल या समूह में रहने की अवस्था, तो देखिए इस अवस्था की हम बात कर चुके हैं। ये कब से कब तक होती है, 8 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था। 8 से लेकर 10 यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जब एक बालक जो है दल या समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो कौन सी अवस्था है वो, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ए। नेक्स्ट, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है, इसके बाद आएगी बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। इस प्रकार जो है मानव विकास की अवस्थाएं है। तो शैशवावस्था प्रथम अवस्था रहेगी। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, हम बात कर चुके हैं। वैसे तो आप यहाँ पर 13 वर्ष देखते ही किस पर जाएंगे, किशोर अवस्था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किशोर अवस्था की।
किशोर अवस्था में क्या होती है, स्वतंत्रता की जो भावना है, भावना प्रबल होती है, स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। इस आयु के जो बच्चे हैं, किशोर है, वो नहीं चाहते कि किसी का भी नियंत्रण उनके ऊपर हो, चाहे वो बात उनके माता पिता की हो। वो कैसे रहना पसंद करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। इनमें जो है हम बात अभी कर चुके हैं, परिवर्तन बहुत ही परिवर्तन जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। और इसीलिए क्या होता है, इनको समायोजन में कठिनाई होती है, समायोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इसको हमने क्या कह दिया, विद्रोह की अवस्था। और विद्रोह के कारण ही क्या होता है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने लिए क्या करते हैं, एक विशेष स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थिति अपने लिए इनको चाहिए होती है। तो ये कौन सी अवस्था की बात हो रही है, किशोर अवस्था की। आंसर इसका रहेगा हमारा क्या, बी। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखिए, विकास किसका, वृद्धि जो है विकास का ही एक क्षेत्र है, वृद्धि विकास का ही एक क्षेत्र है। और इसे हम कह सकते हैं आकार में वृद्धि, यानी कि शरीर में जो भी आकार हुआ है उसका बड़ा है, उसमें वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि, कौशलों में वृद्धि। तो आंसर हमारा रहेगा डी। जो शारीरिक जो होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वजन में वृद्धि, यानी कि शरीर में हो रही है, और शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संवृद्धि कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संवृद्धि कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी रहेगा इसका। परिपक्वता का संबंध है, किससे है परिपक्वता का संबंध, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या फिर रुचि से। तो देखिए, बुद्धि, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि किसका हिस्सा है, सब विकास के हिस्से है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। एक बालक जो है परिपक्व होता जाता है, और जो जो उसे अनुभव मिलते जाते हैं पूरे जीवन में, उनकी एक क्या बनती है, श्रृंखला बनती है। और उन्हीं जो है संपूर्ण श्रृंखला किसकी, परिपक्वता और अनुभव जो की क्रिया के आधार पर जो श्रृंखलाएं बनती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, विकास। और विकास को हम क्या कहेंगे, विकास को एक शब्द में समझे तो वो होगा परिवर्तन। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ए। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए, अभी हम बात कर चुके हैं किसकी, किशोर अवस्था की। तनाव और क्रोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने इसे क्या कहा है, इस अवस्था को, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था। किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है, तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। किस अवस्था को, किशोर अवस्था को। जीवन का सबसे कठिन काल इस समय को माना जाता है, इस अवस्था को माना जाता है जीवन का सबसे कठिन काल। और यह कहा है किसने, किलपैट्रिक ने। जीवन का सबसे कठिन काल माना है किशोर अवस्था को, किसने, किलपैट्रिक ने। स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहा है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था हो जाएगी कौन सी, किशोर अवस्था। आंसर रहेगा इसका हमारा बी। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, कौन से, शर्म तथा गर्व। ये क्या है, हमारे संवेग है।
संवेग है, कौन से शर्म और गर्व क्या है, संवेग है। और अगर आप देखें संवेगात्मक रूप से जो है स्वर्णकाल, संवेगों की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है किस अवस्था को, वो रहेगी बाल्यावस्था। सभी संवेगों का विकास हो जाता है किसमें, बाल्यावस्था में। सभी जो संवेग है वो विकसित हो जाते हैं किसमें, बाल्यावस्था में। इसलिए संवेगात्मक अवस्था को किसका, संवेगों का स्वर्णकाल कहा जाता है। आंसर हमारा रहेगा बी। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, यानी कि 3 जो है शेषवावस्था की विशेषताएं है और 1 नहीं है। सीखने की प्रतिक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है और चिंतन प्रक्रिया होती है। तो देखिए शेषवावस्था यानी कि जन्म से लेकर 0 से लेकर 5 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक क्या होता है, सीखने की प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। तीव्र गति से बालक जो है सीखता है। इसलिए इसको जो है इस अवस्था में हम बालक का जो दिमाग होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। आप जो भी उस पर लिखना चाहो लिख सकते हैं, एक बालक को जैसा बनाना चाहो बना सकते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्र होती है किस अवस्था में, शेषवावस्था में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा बहुत ही देखने को मिलेगी इस आयु वर्ग के बालक में, शेषवावस्था में। क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न बहुत करते हैं बालक, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति शेषवावस्था में पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जी हाँ, एक बालक जो है किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। अपने माता पिता को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है बालक भी वैसा ही व्यवहार करता है, तो अनुकरण द्वारा सीखता है। बालक सबसे पहले भाषा माता पिता से, अपने परिवार से ही सीखता है। उसको भाषा सिखाई नहीं जाती, जैसे जैसे माता पिता को बोलते हुए देखता है ऐसे ही अपने आप सीख जाता है भाषा। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। चिंतन प्रक्रिया, तो देखिए शेषवावस्था में बालक चिंतन नहीं कर सकता है, ये कब होती है, बाल्यावस्था में चिंतन प्रक्रिया का जो है प्रारंभ होता है। किस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ जो है, बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आंसर रहेगा इसका डी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, सतत है, लगातार है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और कैसी है, धीमी धीमी प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो है अचानक अकस्मात नहीं होता है, धीमे धीमे होता है। कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो देखिए विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये किसने माना है, स्किनर ने माना है। स्किनर कौन थे, व्यवहारवादी थे, और व्यवहारवादी मानते हैं कि बालक के जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। बालक सीखता है कैसे, धीरे धीरे अभ्यास में आता जाएगा और बालक के जो व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। तो ये कौन मानते हैं, व्यवहारवादी, स्किनर। आंसर रहेगा सी। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। तो देखिए सभी को पता है बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। आंसर रहेगा बी। मानवों या फिर मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है, ये पूछा है। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, शैशव काल में या फिर यौवन काल में। तो देखिए जो बात कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चन में ही, किस शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। सबसे ज्यादा तीव्र गति रहती है किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। इसीलिए इनको समायोजन करने में कठिनाई होती है, तालमेल नहीं बिठा पाते हैं।
दूसरे आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनके साथ इनको तालमेल बिठाने में क्या होती है, कठिनाई होती है, समायोजन करने में कठिनाई होती है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो सबसे तीव्र गति होती है विकास की किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। गर्भ धारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल या फिर वयस्क अवस्था। तो देखिए, गर्भ धारण से जन्म तक के काल को हम क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व काल कहेंगे। तो आंसर इसका रहेगा हमारा सी। तो देखिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और फिर से मिलेंगे, आपके लिए एक नई क्लास लेकर आएंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।